तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। ऐसे मीडियम जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, तब लाइट जब इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास एक मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है वाटर, ठीक है पुत्र। और इन दो मीडियम को जो लाइन ये मैंने ड्रॉ की है, यानी कि ये जो सरफेस सेपरेट कर रहा है, इसको आप कहेंगे इंटरफेस। सो इंटरफेस इज द सरफेस विच सेपरेट द टू मीडियम्स, ठीक है पुत्र। तो पहली रे आई इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे टकराई और वहां पे आपने ड्रॉ किया नॉर्मल। क्या ड्रॉ किया? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। या तो अब यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से रे, अगर देखिए मीडियम अगर अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ना होते तो रे सीधी जाती, लेकिन एज पर द डेफिनेशन बिकॉज ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द टू मीडियम, रे जो है वो बेंड हो जाती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ और ये बनाएगी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पुत्र सबसे पहले आप लॉ सुनिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका प्रूफ आप ऑप्टिक्स में देख चुके हैं इवन हाइगन प्रिंसिपल के द्वारा। इवन यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी था फर्स्ट, लेकिन सेकंड लॉ जो रिफ्रैक्शन का वो डिफरेंट है। दैट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज कांस्टेंट, जिसको बाद में आपने मेजर करके वैल्यू लिखनी है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू से डिनोट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन अकर, ध्यान रखिए, थोड़ी देर में समझाता हूं। तो अब कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ लीजिए। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले द रिफ्रैक्शन अकर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम के लाइट, अलग अलग मीडियम के अंदर लाइट की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से वो अलग अलग लेंथ कवर करते हैं इन द सेम टाइम पीरियड, जिसकी वजह से लाइट बेंड हो जाती है आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल। और जब लाइट एंटर करती है रेयर से डेंसर मीडियम में, तब बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। और अगर आप स्टडी करेंगे डेंसर से रेयर मीडियम में, तो लाइट बेंड होती है अवे द नॉर्मल। अगेन रेयर और डेंसर 2 मिनट में समझाते हैं। दैट हैज बीन स्टडीड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। अब वेलोसिटीज ऑफ लाइट डिफर क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। अब ऑप्टिकल डेंसिटी को हम मेजर करते हैं बाय द टर्म नेम्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उधर नेक्स्ट टॉपिक पहले आप समझिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium। यानी कि आप अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो निकालेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको सी से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू होती है। अलग अलग मीडियम के अंदर वेलोसिटी अलग अलग होगी, जो वेलोसिटी आएगी उसको मेजर करके आप डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। और यहाँ पे हम एयर के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही स्पीड लेते हैं, हालांकि एयर के अंदर वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी डिफर करेगी एज कंपेयर टू द वैक्यूम, ठीक है। एयर में 2.99 समथिंग आते हैं, राउंड ऑफ करके हम उसको वैल्यू यही ले लेते हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। तो हम ये कह सकते हैं इस एग्जांपल के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी कि इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर की स्पीड, सॉरी वाटर में लाइट की स्पीड आपको अगर पता लग जाएगा तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इजीली मेजर कर पाएंगे, ठीक है जी। तो पुत्र अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वाटर, ग्लास और डायमंड का देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो आप देखेंगे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है 1, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है 1.33। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्ट बोलूंगा, आप समझ जाइए कि वो वैक्यूम के कंपैरिजन में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। इसका मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा, ग्लास का वाटर से ज्यादा और वाटर का एयर से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और इसका मतलब क्या है? डायमंड जो है वो ग्लास के मुकाबले ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और वाटर से ज्यादा डेंसर हो गया ग्लास और एयर से ज्यादा डेंसर हो गया है वाटर। तो ये आप समझ गए। तो अब यही मैंने आपको बताया था, अगर आप कंपैरिजन करेंगे दो मीडियम्स का और लाइट अगर
रेयर मीडियम कौन सी होगा? वो मीडियम जिसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरे मीडियम के मुकाबले कम है। फिजिकल डेंसिटी हम यहाँ नहीं स्टडी करते, मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं देखते, यहाँ पे देखी जाती है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर सपोज एयर और वाटर में कंपैरिजन है तो एयर इस बार रेयर मीडियम हो जाएगा जिसकी डेंसिटी वाटर के मुकाबले कम है, और वाटर जो है वो आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। अगर आप वाटर और ग्लास को देखेंगे तो उस समय वाटर रेयर हो जाएगा और ग्लास आपका डेंसर हो जाएगा। तो कंपैरिजन में रेयर और डेंसर मीडियम होंगे। और जब लाइट रेयर से डेंसर में एंटर करती है तो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। जैसा कि आपने यहाँ पे भी देखा हमारे इस डायग्राम में, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। और अगर लाइट एंटर करती है, कहां लिखूं, यहाँ लिख दूं, अगर लाइट एंटर करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो वो बेंड होगी अवे द नॉर्मल, दूर जाएगी, अवे द नॉर्मल। ठीक है। तो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी वो मीडियम जो देखने में चाहे पतला हो, यानी कि जिसकी फिजिकल डेंसिटी चाहे कम हो, लेकिन अगर वो कलर्ड हुआ तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड से भी ज्यादा हो जाएगी, डायमंड से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें कैरोसिन की, अगर हम बात करें डीजल की, अगर हम बात करेंगे पेट्रोल की, दे ऑल आर द कलर्ड मीडियम्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, तो उन सब की ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड से भी ज्यादा होगी। तो यहां पे ये बात याद रखने की बात है कि कलर्ड मीडियम हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन डायमंड आल्सो। तो डायमंड से भी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपके कलर्ड मीडियम का, किसी भी कलर्ड मीडियम का। ठीक है। तो ये सारे ट्रांसपेरेंट है, देखो एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड, दे ऑल आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम्स। लेकिन ये कलर्ड मीडियम का एग्जांपल मैंने आपको बताया, कैरोसिन, पेट्रोल या डीजल वगैरह, तो उन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड से ज्यादा होगा। उनका अपना इंडिविजुअल कंपेयर करोगे तो अलग बात हो गई, लेकिन हम बात कर रहे हैं डायमंड से। तो हम यहाँ पे फिर से एक बात लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कलर्ड मीडियम जो है वो इनसे भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया पुत्र? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कॉम्पिटिशंस में यूज होता है। तो स्नेल्स लॉ पुत्र नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा। स्नेल्स लॉ क्या है, ध्यान से सुनिए। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच इंसिडेंस अकर। यहां पे हमारा फर्स्ट मीडियम है तो इसलिए मैं μ1 लिख रहा हूं, या हम एयर लिख लेते हैं। एयर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट एज पर द स्नेल्स लॉ। सिमिलरली द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन अकर। यहां पे रिफ्रैक्शन वाटर में हुई है इसलिए मैंने वाटर लिखा है। ये लॉ नहीं है, लॉ है मीडियम 1, मीडियम 2 या मीडियम इन विच इंसिडेंस अकर, मीडियम इन विच रिफ्रैक्शन अकर। ठीक है पुत्र। इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे देन साइन आई इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम लिख रहा हूं अब इसके लिए, इंसिडेंस फर्स्ट मीडियम में हुआ है, इज इक्वल टू साइन आर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम होता है। अब इसको इधर लाओ तो साइन आई बाय साइन आर, याद कीजिए ये कौन सा लॉ था, सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हिच इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय μ1। दिस इज कांस्टेंट, और इसका मतलब क्या हो गया पुत्र, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। लेकिन इसको याद करने का तरीका ये है कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई करें, और जिस मीडियम में इंसिडेंस हुआ है उस मीडियम का इंसिडेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। साइन आई इंटू म्यू आई नहीं है, सिंपल जिधर इंसिडेंस हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिधर रिफ्रैक्शन हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दीजिए। ठीक है जी। तो अगर बाय द वे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 आपने निकाला है, दैट इज μ2 अपॉन μ1, और बाय द वे इसका रिवर्स करना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू विल गेट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 2। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उधर जाके कट जाएंगे और ये वैल्यू आएगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम्स। तो स्टूडेंट्स अब आफ्टर रिफ्रैक्शन किन किन प्रॉपर्टीज की चेंजेस होते हैं और किन किन प्रॉपर्टीज का चेंजेस नहीं होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात बनती है। तो जिस समय लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है
तो सबसे पहले आपने बोला सर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी के साथ साथ में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और लाइट की वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है। सो दीज आर द थ्री टर्म्स जो चेंज हो जाती हैं, कौन कौन सी? डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। और जो चेंज नहीं होते, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डजंट चेंजेस इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कलर चेंज नहीं होता और फेस भी चेंज नहीं होता। फेस चेंज ना होने का मतलब क्या है? बाय द वे लाइट यहां से अगर ऐसे आ रही है, देखो ऐसे, तो यहां पे अगर लाइट खत्म हुई है तो इसका मतलब जो आगे लाइट गई है यहां पे दोबारा से यहीं से स्टार्ट हो गया ऐसे, वेवलेंथ चेंज कर दी मैंने, देखो छोटी कर दी, ठीक है, गलती से तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। चलो समझ आ गया पुत्र। सो व्हाट हैपेंस? द फेस डज नॉट चेंजेस, कलर डज नॉट चेंजेस, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, व्हाट चेंजेस? सर वेलोसिटी, सर डायरेक्शन एंड वेवलेंथ।